हेलो गाइस, आज है 30 जनवरी और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का मुख्य समाचार क्या है। आज के करंट न्यूज़ में क्या क्या घटना घटित हुई है इसके बारे में देखते हैं, देश विदेश के बारे में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ है महाकुंभ से, जो कि बहुत ही दुखद घटना हो गया। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ है महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत। महाकुंभ में 30 लोगों की डाटा दिया गया है कि 30 लोगों का मौत हो गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हुआ होगा। एक डाटा पेश किया गया है सरकार के द्वारा कि 30 लोगों का मौत हो गया है और 60 लोग घायल हैं। ठीक है, भगदड़ के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महाकुंभ दर्दनाक हादसे पर भावुक हुए सीएम योगी। ठीक है, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 25-25 लाख रुपये, यानी जिनके परिवार का क्षति हुआ है उसे योगी ने 25-25 लाख रुपया देने का ऐलान किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भगदड़ के बावजूद 7.64 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। भगदड़ होने के बाद भी 7.64 करोड़ लोग आज श्रद्धालु डुबकी लगाए हैं। 28 यानी 29 को मुख्य था, तो उतने लोग 7.64 करोड़ डुबकी लगाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हमास अब 3 इजरायली व 5 थाईलैंड बंधकों को छोड़ेगा। थाई बंधकों को छोड़ेगा। ठीक है, युद्ध विराम समझौते के तहत आज होगी रिहाई। ठीक है, आज रिहाई करेगा। फिफ्थ न्यूज़ है दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को उन आरोपों की जांच करने की इजाज़त दी है जिनमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए स्कैम कॉल किए थे। यानी कि वोट मांगने के लिए इन्होंने स्कैम कॉल का प्रयोग किया था। किसने? एएपी पार्टी ने। ठीक है, इसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि एएपी सत्ता में नहीं आई तो मुफ्त योजनाएं खत्म कर दी जाएगी। यानी कि अगर एएपी सत्ता में नहीं आएगी तो जो भी मुफ्त योजनाएं मिल रहा है ना, चावल वगैरह, वो सब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि मुख्य चुनाव अधिकारी जांच पूरी तरह करके निष्कर्षों के आधार पर एएपी के खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का मुहर, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मुहर लग चुका है। विपक्ष ने काटा बवाल, बताया लोकतंत्र का काला दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रयागराज की उड़ानों के ऊंचे किराए पर सरकार ने दिखाया एक्शन। इंडिगो ने 50% तक घटाया किराया। यानी महाकुंभ के चलते जो एयरलाइंस हैं वो भी अपनी जो कर था उसको बढ़ा दिए थे, लेकिन फिर से सरकार ने उसको फटकार लगाया तो उसको कम कर दिया गया 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जम्मू कश्मीर आतंकियों के ठिकानों पर पुलिस का शिकंजा, 25 जगहों पर छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली रैली में बोले पीएम मोदी, महाकुंभ हादसे में हमें कुछ पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा। ठीक है, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। किसने बोला? प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, सभी हमास समर्थकों के छात्र वीज़ा रद्द करेगी ट्रंप सरकार। कहाँ के? हमास का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए, खालिस्तानी आतंकवादियों पन्नू के खिलाफ चल रही है 104 मामलों की जांच। कितने? 104 मामलों की जांच चल रही है पन्नू के खिलाफ। एसएफजे
पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एचसी घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए समिति गठित करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 13th, कनाडा की रिपोर्ट में नहीं मिला निज्जर की हत्या। कहाँ पे? कनाडा। ठीक है, और भारत के बीच कोई ठोस संबंध। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 40 नंबर, पॉलिटिकल पार्टी सीखे सहयोग की राजनीति, समन्वय होगा तो सुचारू ढंग से सदन भी चलेंगे। ये किसने बोला? ये बोले ओम बिरला ने। ठीक है, इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, पटना में आयोजित 2 दिवसीय 85वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में संबोधित करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष और ओम बिरला ने सदनों की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि सदनों के अंदर व्यवधान उत्पन्न करना, सदस्यों का वेल में आना, नारेबाजी करना और नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चिंता का विषय है। इन सब पर प्रभावी नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि सदनों को संविधान की भावना और मूल्यों के अनुरूप चलाया जाए। बिरला ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक आचार संहिता बनानी चाहिए। किसी भी सदन की गरिमा उस सदन के प्रतिनिधि से है, उसके मर्यादापूर्ण आचरण से सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यानी आजकल देखने को मिलता होगा, जब सदन चलता है तो विपक्ष की पार्टियां और सत्ताधारी की पार्टियां दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, किसी न किसी मुद्दा से। इसी चलते हाल में जो सेशन हमारे सदन में चला था, वो कई दिनों तक सदन इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी। तो यहाँ देश भर के लोग उन पे आशा लगा के बैठे रहते हैं, हमारे देश के लिए कुछ ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब आपस में ही लड़ते रहते हैं और आपस में टाइम पास करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये दुखद है, पर क्या ही कहें ये सबको। चलिए 15 न्यूज़ देखते हैं। बजट से उम्मीद, परिवहन क्षेत्र को मिले विशेष खंड का दर्जा, जीएसटी के दायरे में लाया जाए डीजल। 16 देखते हैं। यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले हर श्रद्धालु को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के 2 पहलू, झूठे के सरदार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। किसने बोला? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोले कि मोदी और केजरीवाल जो हैं दोनों झूठे के सरदार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। ठीक है, सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने का वादा। किसने बोला? कांग्रेस ने। ठीक है, जाति जनगणना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज़, कुलदीप यादव के पास किया फिटनेस टेस्ट। ठीक है, चलिए आज का न्यूज़ इतना ही था। थैंक यू।